structure of internal ear, right? Like in the last lecture, what I have told you that it is made up of the bony labyrinth, right? Bony labyrinth means imagine this pain, right? What is this? This is the pain. So it is divided into two parts. Now is the hard shell part, right, which is called the bony labyrinth, and again it is divided into three parts. तो ये जैसा बोनी पार्ट है वैसा ही वो बोनी लैब्रिंथ होता है, राइट? उसके तीन पार्ट होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज द कॉक्लिया एंड वेस्टिब्यूल एंड द थर्ड पार्ट इज द सेमीसर्कुलर पेन. तो इट इज अ बोनी पार्ट और उसके अंदर होता है एक मेम्ब्रेनस पार्ट जिसे कहते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट. लाइक इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज हार्ड, राइट? तो जैसे ये फ्लेक्सिबल होता है वैसा वो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, उसे कहते हैं हम लोग मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. और इस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर जैसे इंक है, इसे क्या कहते हैं? एंडोलिम्फ. और इसके अंदर यानी इसके अंदर यदि हम लोग पानी डाल दें तो दैट विल रिमेन आउट ऑफ द मेम्ब्रेन एंड इट विल बी कॉल्ड एज द पेरिलिम्फ. ठीक है. सो ये इसकी थ्रू आउट द अरेंजमेंट है आपके इंटरनल ईयर, राइट? सो इंटरनल ईयर में अगेन हम लोगों ने क्या देखा, जैसे मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताने की कोशिश की कि इट इज डिवाइडेड इनटू द कॉक्लिए. कॉक्लिए इज अ शेल लाइक स्ट्रक्चर. समझ में आएगा? एक शेल लाइक स्ट्रक्चर है. ये शेल लाइक स्ट्रक्चर जो है एंटीरियरली टुवर्ड्स मीडियल जो ईयर है, मिडल ईयर की मीडियल बॉर्डर फॉर्म करेगा, राइट? उसके बाद में क्या आ जाएगा? व्हाट इज दिस? द वेस्टिब्यूल. और इसके साथ में क्या आएंगे? द थ्री सेमीसर्कुलर कैनाल्स. सो थ्री सेमीसर्कुलर कैनाल्स में क्या रहेंगे? देयर विल बी अ सुपीरियर और एंटीरियर, द पोस्टीरियर एंड वन मोर विल बी देयर, दैट इज द लैटरल, राइट? सो पोस्टीरियर और सुपीरियर के साथ में ये जो कैनाल्स है एंटीरियरली होने कितनी चाहिए? 6 ओपनिंग होनी चाहिए. 6 वे से कहां पे ओपन होना चाहिए? वेस्टिब्यूल. ये कैनाल्स है व्हिच आर अटैच्ड विद द वेस्टिब्यूल. सो ये जो एलिवेटेड जोन्स है इसे क्या कहते हैं? एम्पुला. इसे क्या कहते हैं? एम्पुला. सो एम्पुलरी एलिवेटेड जोन से ये कहां ओपन हो रहा है? वेस्टिब्यूल में ओपन हो रहा है. तो होना कितने चाहिए? जब यहाँ पे 3 सेमीसर्कुलर कैनाल है तो कितने होने चाहिए? 6 एम्पुलेस होने चाहिए. बट होते कितने हैं? क्रस कम्युनिकल्स से यहाँ पर 5th यानी पोस्टीरियर और सुपीरियर, ये दोनों का एक मर्ज होके क्रस कम्युनिकल्स बनता है. और ये जाके कहां पे होगा? ये दोनों मिलकर एक सिंगल बनेगा. और इस तरीके से ओपनिंग कितनी होती है? 5 ओपनिंग मैक्यूला. समझ में आ गई बात? एम्पुला तुम्हें आ गई बात? तो ये एम्पुला जो है कितने होंगे? 5 होंगे. वेस्टिब्यूल कितना है? सेंट्रली सिचुएटेड. अब इसमें ये चीज कैसी हुई? ये फोल्डिंग करने के बाद में ये हो गया कॉक्लियर पार्ट, जैसे स्नेल का पार्ट होता है. स्नेल यानी घोंघा. और ये मिडिल पार्ट है. इसके बीच में सारी चीजें कैसी है? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है. और यहां पर भी मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है. फंक्शन क्या है? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होने का फंक्शन क्या है कि whenever there will be a strike, vibrations, modulations, जब भी हम लोग बात करेंगे या हम लोग जो भी वाइब्रेशंस करेंगे तो ये वाइब्रेशंस आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करेगी एंड दिस वाइब्रेशंस विल बी कैरीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस इंटरनल ईयर. ये इंटरनल ईयर में वो जाएगी जहां पर वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर करेगी एंड वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपके एकॉस्टिक जोन में जाएगी. और वो एकॉस्टिक जोन में जाकर वहां पर आपको क्या होगा? सुनाई देगा, राइट? सुनाई देगा कि कौन से किस प्रकार का आवाज है, क्या है. प्री फीडिंग जो है आपकी इस तरह से. समझ में आई बात? अब हम लोग जब केवल कॉक्लिया की जब बात करते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की. नाउ इस कॉक्लिया को हम लोग स्ट्रेट कर देंगे. इस कॉक्लिया को हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको स्ट्रेट कर दिया. जो गेटिंग ए क्लियर विजन, इसको स्ट्रेट कर दिया. ये कॉक्लिया को हमने खोल दिया. ठीक है. ये कॉक्लिया जहां पर गोल होके रुका था
ये कॉक्लिया जो गोल होकर रुका था, मैंने क्या कहा कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्कैला टिम्पैनी एंड स्कैला वेस्टिबुलर। क्या बोला था? स्कैला वेस्टिबुलर विल ओपन इनटू द वेस्टिबुलर कैविटी। समझ में आई बात? और स्कैला टिम्पैनी, नाउ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम लोगों ने कहां पे देखी है? एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेयाटिस की मीडियल बॉर्डर जो है वो कौन फॉर्म करेगा, या मीडियली जो है वो अकॉस्टिक मेयाटिस रहेगा या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रहेगा। सो हियर देयर विल बी वन मोर रुडिमेंटरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या रहेगा? वही जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम है। यहाँ पे इट विल स्ट्राइक, जो उसके वाइब्रेशंस रहेंगे वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये जो स्कैला टिम्पैनी, ये क्या है? व्हाट इज दिस? द स्पाइरल लैमिने। स्पाइरल लैमिने क्या करेगा? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाउ व्हाट वी आर डिवाइडिंग? यहाँ पे एंडोलिम्फ को हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उसका जो पेरियोस्टिक पार्ट है उसी को डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ गया? यहाँ मेम्ब्रेनस लैब्रिथ डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ डिवीजन कौन हो रहा है? बोनी लैब्रिथ, जिसका कॉक्लियर पार्ट, कॉक्लियर पार्ट को कंसीडर हो रहा है। नाउ इसको स्ट्रेट किया हम लोगों ने, ये बोनी पार्ट हो गया। ये डिवाइड है टू पार्ट्स में, स्कैला वेस्टिबुलर और स्कैला टिम्पैनी। यदि दिस इज द वेस्टिबुलर, यहां पे खुलेगा वेस्टिबुल और नीचे से खुलेगा स्कैला टिम्पैनी। ये समझ में आ गया? किससे डिवीजन होगा? स्पाइरल लैमिने से हो जाएगा। यहां तक के बात समझ में हमको आ गई। लेकिन हमको मेन क्या समझना है कि फिर पोजीशन ऑफ मेम्ब्रेनस लैब्रिथ वहां पे कैसे होगा। समझ में आ गया? क्योंकि इसने इस कैविटी को डिवाइड कर दिया, लेकिन यहां पर मेम्ब्रेनस लैब्रिथ में यानी जो कॉक्लियर डक्ट है, यहां पर कॉक्लियर डक्ट करके मेम्ब्रेनस लैब्रिथ का पार्ट रहेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? कि कॉक्लियर डक्ट क्या रहेगा? इट इज अ पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैब्रिथ। कहां का? कॉक्लियर। ओके, इट इज डिवाइडेड, इट लाइज इन बिटवीन स्कैला वेस्टिबुलर एंड स्कैला टिम्पैनी। यहां पे समझ में आ गया? समझा? अभी हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखेंगे। थोड़ा बंद करूं, थामो दे, नंतर ऐड कर। व्हाट वी हैव डन, ये जो पार्ट है इसका एक सिंगल सेक्शन हम लोगों ने लिया, जो ये कॉक्लियर पार्ट हो गया। इसका एक पार्ट को हम लोगों ने जब कट किया तो हमको ये दिखेगा कैसे? मैंने कल पहले कह दिया था कि इसको जब हम लोग टोटली इन लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन जब हम कट करते हैं, सो हाउ वी आर गोइंग टू गेट द कंपार्टमेंट का विजन कैसे दिखेगा? जैसे मंदिर का गुंबद होता है, राइट? ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा। नाउ एक जो इसका चैम्बर है फोल्डिंग का, उसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का रोल कैसे हो गया? या ये पार्ट जो है, ये डिवीजन, ये एक फोल्ड है। मैंने ये उंगली जो है इसको मैंने ये रोल कर दिया। ये रोल करने के बाद में कैसे रह गया? नाउ इट इज स्ट्रेट। इसको फोल्ड करने के बाद ये फोल्डिंग में आ गया। अब इसको मैंने जब कट कर दिया ट्रांसफर सेक्शन में, तो उसके बीच में वो नली कैसे दिखेगी? इसका ट्रांसफर सेक्शन वो हमको ये सिंगल में दिखेगा। ये क्या दिख रहा है? कंप्लीट कट करके इसके वेरियस लेवल्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पाइप है, इसको यदि मैं कॉइल्ड कर दूं, कॉइल्ड करके कट कर दूं, तो मुझे ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, लाइक अ मंदिर का जो गुंबद होता है वैसे, राइट? अब एक सिंगल जब ये इस चीज को हम लोगों ने स्ट्रेट किया, सो हाउ द कॉक्लिया विल अपीयर। सो उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि दिस इज द स्कैला टिम्पैनी। स्कैला मींस पार्ट और ओपनिंग, स्कैला टिम्पैनी। ये स्कैला टिम्पैनी है। ये कहां पे ओपन होगा? ये स्कैला वेस्टिबुला है, स्कैला वेस्टिबुला रेक्टिफाई, स्कैला वेस्टिबुला है। ये कहां पे ओपन होगा? इन द वेस्टिब्यूल। ये स्कैला टिम्पैनी है, ये कहां ओपन होगा? इन द मिडल ईयर कैविटी। समझ में आ गई बात? अब यहां पर जो मेम्ब्रेनस
लैब्रिंथ है, कॉक्लियर जो डक्ट है उसके जो लेयर्स आ जाएंगे यहां पर कि ये जो स्केला वेस्टिबुला है, तो दिस विल बी द वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। दिस इज द बेसिलर मेम्ब्रेन, ये क्या है? बेसिलर मेम्ब्रेन। ये बेसिलर मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस क्या है? इट विल गिव सपोर्ट to the, this is the cupula which is the part of organ of corti, यानी यहाँ पे साउंड वाइब्रेशंस वाइब्रेट होके आपके नर्वस सिस्टम से कैरी आउट होके नर्व एंडिंग सही है, हेयर सेल्स सेंसिटिव टू साउंड, वो उन साउंड वेव्स को आपके ब्रेन तक के एकॉस्टिक रीजन तक के लेके जाएंगे। यहाँ तक के समझ में आई बात? सो ये कौन सा है? दिस इज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे these are the hair cells और इसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के रॉड सेल्स है जो कि ट्रायंगुलर स्पेस यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे कोई भी बड़ा जब वाइब्रेशंस हुआ तो वाइब्रेशंस कहाँ पे होंगी? ये फ्लूइड में होंगी, ये फ्लूइड से वो वाइब्रेशंस कहाँ पे आएंगी? ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे आएंगी, फ्रॉम वेयर द वाइब्रेशंस विल बी कैरी आउट विद द हेयर सेल्स ऑफ द नर्व, और यहां से ये आपकी नर्व जो है, ये कॉक्लियर नर्व, ये कॉक्लियर नर्व, ये कॉक्लियर नर्व आपकी बाहर निकलेगी थ्रू द, कौन से जोन से आएगी बाहर? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कहां पे आ गया? ये बात यहां तक समझ में आया? इसको पास से ले लो, समझ में आ गया? पूरा बराबर हो गया। हाँ, दिस इज द स्केला वेस्टिबुलाई, this is the cochlear duct, this is the scala tympani, और यहाँ पे ये organ of corti, ये यहाँ से इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। हमें आगे बात हो गया? तो cochlear duct को हम लोगों ने केवल देखना है। सो ये cochlear duct आ गया आपका। ये cochlear duct जो है ये अब एंटर ही कहाँ पे कर रहा है? This is the cochlear duct, this is the membranous labyrinth। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। सो ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ यहाँ पे रीनियन सैक्युलस, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक सैक्युलस पार्ट आएगा और यूट्रिकल, ठीक है? सो वेस्टिबुलर पार्ट में जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, इट इज डिवाइडेड इनटू सैक्यूल एंड यूट्रिकल, सैक्यूल एंड यूट्रिकल, और ये दोनों जो है एक दूसरे से डिवाइड कहां पे रहते हैं? बाय एंडोलिम्फेटिकस सैक। एंडोलिम्फेटिकस सैक रहते हैं और सैक्यूल एंड यूट्रिकुलर डक्ट से या एंडोलिम्फेटिकस डक्ट से ये दोनों अटैच करते हैं। यहाँ पे सैक्यूलर रियूनियंस, सैक्यूलर डक्ट के साथ में कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? ठीक है, कॉक्लियर डक्ट कहां पे आएगा? सैक्यूल में। सैक्यूल से कहां पे जाएगा? यूट्रिकल में। और यूट्रिकल में क्या है? यूट्रिकल में क्या है? यूट्रिकल में क्या है? यूट्रिकल में क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल। यहां पर पार्ट कौन से हैं? These are the एंडोलिम्फेटिक, यहाँ पे एंडोलिम्फ है, राइट? इनके फंक्शंस क्या है? यहाँ पे ये वाइब्रेटरी आ गई, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस जो आएंगे, आपके मॉड्यूलेशंस जो आएंगी, सबकी साउंड सेम नहीं रहती, वो वेव्स कौन कैप्चर करेगा? कॉक्लियर। लेकिन यूट्रिकल, सैक्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इसका मेन फंक्शन स्टैटिक बैलेंस एंड काइनेटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रहता है, राइट? समझ में आ गई बात? सो यहां पर इनके एरियाज एलिवेटेड होकर, ये जो जोन्स है, ये जो मार्जिन्स है, ये एलिवेटेड होते हैं फंक्शनली, और इन जोन्स को क्या कहते हैं? मैक्यूला। क्या कहते हैं इनको? मैक्यूला। सो ये मैक्यूला भी क्या कंटेंट क्या है मैक्यूला का? मैक्यूला में क्या रहेगा? There will be otoliths. Now what do you mean by otoliths? You might have studied it while studying the structure of fish.
फिश कंटेंट, यानी फिश को डायरेक्शन कैसे पता चलती है कि मुझे यहाँ से मैं आया हूँ, इस फिश से को अब इस पॉइंट से मैं गई हूँ, यहाँ से तैरते मुझे यहाँ जाना है, फिर मुझे वापस आना है. सो द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, स्टैटिक मूवमेंट, उसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दैट इज द ओटोलिथ. उसको यदि हटा दो, केवल उस पार्ट को यदि आप हटा दो फिश से, तो डिसओरिएंटेड हो जाएगी. समझ में आ गई यहाँ तक की बात? सो यहाँ पर ये जो जोन्स है इनको क्या कहते हैं? मैक्यूला, एंड इट विल कंटेन अगेन द हेयर सेल्स. स्मॉल हेयर सेल्स रहेंगे. सेंसिटिविटी कहाँ से आएंगी? नर्व के एंडिंग से आएंगी. नर्व्स ही वो चीजों को, डेंड्राइट्स लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको क्या करेगा? थ्रू ओटोलिथ्स बैलेंस. अब मैं स्टैटिक हूं, हाँ भैया ये हिल रहा है, ये गिर रहा है, समझ आओ स्टैटिक को कौन करेगा? ये. यहां पर मैक्यूला में एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं क्रिस्टे. Now what is these are cristae? These are responsible for the kinetic या मूवमेंट्स के लिए, कि आप जब मूवमेंट कर रहे हो तो मूवमेंट को संभालने का काम कौन करेगा? क्रिस्टे करेंगे. अगेन they again have the hairy structure which will take the stimuluses from this particular. यहां तक समझ में आया? अब यहां पर हम लोग जब उस स्पाइरल लैमिना को देखते हैं वापस, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा? मॉड्यूलस को देखा. मॉड्यूलस कैसे फॉर्म होगा? ये एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया यहां पे टर्निंग का. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मेन पीक जोन है. टर्निंग पॉइंट है ना, कहीं पे तो एंड पॉइंट रहेगा, वो क्या है? मॉड्यूलस है, पिन पॉइंट का. शंख आहे का कोणाकडे? शंख जी जी मागची शेपटी सारखी असते किंवा पॉइंटेड जोन रहता है, वो क्या होगा? मैक्यूला होगा. ये मैक्यूलरी जोन जो है, ये मैक्यूला जोन जो है, मैक्यूला, अब इसको स्ट्रेट करके समझो. ये स्ट्रेट कर दिया हम लोगों ने. यहाँ पे स्पाइरल लैमिना आ गया, यहाँ पे मैक्यूला आएगा, टर्न होगा क्योंकि सारे फोल्डिंग्स किसके सराउंडिंग होंगे? ये जोन्स के अराउंड होंगे. तो यहाँ पर स्पाइरल लैमिना कैसे हो गया? फ्री हो गया. यहाँ स्पाइरल लैमिना कैसे हो गया? फ्री हो गया. सो इस जोन को क्या कहते हैं? हेलिकोट्रेमा. इसको क्या कहते हैं? हेलिकोट्रेमा, वेयर the scala vestibuli and the scala tympani will meet each other. समझ आ गई बात?